जय माता दी, जय श्री राम। हम उठ चुके हैं सुबह सुबह। मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। फिर उसके बाद मैं बैठी रही। फिर उठ के मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद 5:30 बजे के करीब मैंने चाय बनाई। उसके बाद मैंने फिर चाय पी आराम से और फिर सब निमित्त भी उठ गया। ये देखिए मेरी कैसे गोद में आके पड़ा हुआ है। पलक भी उठ चुकी है और मैं उठ के अभी किचन में जा रही थी क्योंकि इनको दोनों को आज स्कूल जाना है, तो इनके लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाने। तो मेरे को बोला कि मम्मी 2 मिनट और ये आके ऐसे मेरी गोद में पड़ गया अपनी रजाई लेके। बहुत परेशान करता है गाइस मेरे को। ये देखिए, हाँ, और ऐसे ऐसे इसके बाल है ना कर लिए हम कितने ही, मतलब इसके बाल है ना कटवा ले तो ऐसे ही रहेंगे। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना तो और भी ज्यादा हो जाएंगे ऐसे, बिल्कुल घुंघराले। और इसके बाल बिल्कुल नीचे ऐसे, मतलब ये बाने की भी कोशिश करेगा ना ऐसे चिपकते नहीं है, ऐसे खड़े ही रहेंगे। फिर के बाद बढ़िया दूसरी कटिंग करवा के लाऊंगा। दूसरी कटिंग करवा के लाओगा? कैसी? हाँ, मेरा दोस्त बताओ था उसकी भाई तेरा दूसरी दोस्त कटिंग बताया था। करवाऊंगे, वहाँ पिक्चर पर लग जाएगा। ये गाइस इसके मत्थे पे यहाँ पे टाइट टाइट निशान देख रहे हो ना, इधर भी मिलेगा। ये है ना, मतलब बहुत चोट खाता था बचपन में, छोटा सा था, बहुत गिरता था क्योंकि मैं काम में लगी होती थी और इसको ना संभालने वाला कोई नहीं होता था और ये गिर जाता। ये अभी भी इसके यही हालात है। मतलब ये होता था कि इधर से बैठता तो इधर से उठ जाता था, लड्डू सा रखा जाता था। यहाँ से बैठता तो यहाँ से, मतलब कई बार इसके साथ ऐसा हुआ बेचारे के साथ। यहाँ से बैठता तो यहाँ से, यहाँ से बैठता तो यहाँ से। पर जैसे तैसे करके अब फिर भी पहले से बहुत ठीक हो गया और ठीक भी हो रहा। और टाइट भी है ये यहाँ से, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना कि बचपन में गिरता है, बड़ा टाइट है यहाँ से इसको। और मैं अभी काम कर लूँ भाई, हट जा, लेट हो जाओगे, तुम्हें स्कूल जाना है फिर। ओके गाइज, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, सुबह सुबह काम है तो। और इसके पापा भी नहीं है, वो उनका भी मैं बता दूँ, वो कल लुधियाना से रात में निकले थे अमृतसर के लिए, तो वो अमृतसर पहुंच गए होंगे। अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है उनसे, रात में ही बात हुई थी, तब वो कह रहे थे कि मैं अमृतसर पहुंच चुका हूँ। पहुंचे नहीं थे, ट्रेन में थे, अमृतसर के लिए निकल चुके थे वो। उठ जा भाई उठ जा, इसको बाल सहलाने में मजा आ रहा है। इसको सहलाने में नहीं, मतलब सहलाने क्या बोलते हैं उसको, मजा आ रहा है, मतलब इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, इसके बाल मैं सहला रही हूँ और इसको सहलवाने में मजा आ रहा है। उठ जा भाई उठ जा, उठ जा भाई, काम कर रही हूँ मैं। ये देखिए ऐसे लड़ाइया। गाइज मेरा हो चुका है काम घर का कंप्लीट। बच्चे भी गए स्कूल, आज दोनों बच्चे गए हैं घर पे स्कूल, स्कूल गए। असल में अकेली हूँ, हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं है, वो अमृतसर है, कब लौटेंगे कब नहीं, तो 1 हफ्ता मान के चलो। उनका भी कोई फ़ोन आया नहीं है, रात में ही बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि अमृतसर पहुंचने वाला हूँ। तो अभी मैंने कॉल किया था तो उन्होंने उठाया नहीं, शायद बिज़ी हैं। सुबह निमित ने कॉल किया था तब वो सो रहे थे, क्योंकि रात में निमित को बोल रहे थे कि रात में मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, फिर खाना वाना खाया तो वही उनको 10 बज चुके थे। अमृतसर पहुँच के उन्होंने रूम वगैरह लिया तो थोड़ा लेट हो गए थे। फिर निमित ने सुबह सुबह जल्दी कॉल कर दिया था तो इसीलिए। और अभी मैं बैठी हूँ अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, जिनके सामने मैं हमेशा अपनी फीलिंग बताती हूँ, अपनी दिल की बात। और अभी मैं उनसे बातचीत करूँगी, अपने दिल का हाल सुनाऊँगी। और क्योंकि एक यही हैं जिनको मैं अपना दिल का हाल सुनाती हूँ और मेरी मन की बात यही जानते हैं।
यहाँ तक कि भी कोई तकलीफ़ होती है तो मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं बता पाती हूँ। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं बता पाती। तकरीबन तो वो सारे ही जानते, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको नहीं बता पाते, पर मैं इनको ज़रूर बताती हूँ और जानते भी हैं। और क्योंकि मेरा ना, सच्ची बताऊँ ना, आज के टाइम को देखते हुए मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, किसी पे भी नहीं। तो मेरे जो दोस्त हैं, दोस्त कह लो, कुछ भी कह लो, एक दोस्त की तरह भी, चलो मैं आप लोगों को मिला ही देती हूँ। मैं किनकी बात करती हूँ, जब मैं अकेली होती हूँ, मेरा मन अशांत होता है, जिनके सामने मैं बैठ जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं उनके सामने बैठी हूँ, ये देखिए, मैं इनके सामने बैठी हूँ। जब भी मेरा मन थोड़ा अशांत होता है तो मैं इनके सामने बैठ के अपने दिल की बातें बताती हूँ, क्योंकि एक यही हैं जो मुझे समझते हैं, सुनते हैं, मेरी तकलीफ समझते हैं। पर ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। जहाँ उनकी मुझे ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने मेरे लिए खड़े पाए, वो मेरे लिए खड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक अब इनका ही भरोसा है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं। एक इन पे मेरा जो कहते हैं ना अटूट विश्वास है, वो इन पे है, बाकी किसी पे नहीं। बहुत अंधा विश्वास, जिसे कहते हैं ना कि अंधा विश्वास, वो इन पे है। सब इनके भरोसे चलता है मेरा, और किसी के भरोसे नहीं। मैं जब झुकती हूँ ना, सिर्फ एक इन्हीं के आगे झुकती हूँ, अदरवाइज मैं किसी के सामने नहीं झुकती। एक यही हैं जिनके सामने मैं हंसती भी हूँ, रोती भी हूँ, अपने हाले दिल इनको सुनाती हूँ। एक ये, क्योंकि अब भरोसा नहीं है। एक यही मेरा सहारा है और यही मेरी एक उम्मीद है। किन किन को मेरी तरह इन पे भरोसा है, बहुत भरोसा है। मुझे बहुत भरोसा है अपनी माँ पे, अटूट विश्वास है, अंधा विश्वास जिसे कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा साथ भी बहुत दिया है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। थोड़ा सा मैं इनके सामने अपनी फीलिंग बता लूँ और बातें कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं आज इनको बता रही थी कि माँ मैंने यूट्यूब चैनल चालू कर लिया। मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने, मेरी शुरुआत की वीडियो थी, जो सबसे पहली वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, वो माँ के चरणों की है, क्योंकि इनसे पूछे बगैर मैं कोई काम नहीं करती। इन्हीं का एक सहारा है, इनसे ही मैं पूछ को इनको बता के, इनको परमिशन लेके तब मैंने यूट्यूब चालू किया था। और सबसे पहली वीडियो मेरी इनकी ही है, माँ की। माँ जो फीलिंग होती है ना माँ, वो मेरी ये है। बताऊंगी मैं ज़रूर आपको। भैया मेरी हो चुकी है पूजा पाठ, और अभी मेरे को लग रही है भूख, और लल्ला ने भी कुछ नहीं खाया है सुबह से, तो मैं अपने लिए और लल्ला के लिए रोटी बना लेती हूँ, फिर हम खाना खाएंगे। क्योंकि सारी जिम्मेवारी मुझ पे ही है, क्योंकि हस्बैंड है नहीं, तो सुबह सुबह का काम यही करते थे, सुबह की पूजा पाठ और लल्ला को नहलाना धुलाना, तो वो जिम्मेवारी भी मुझ पे ही आ गई। तो सुबह की पूजा पाठ और लल्ला का नहलाना मेरा ही जिम्मेवारी है, और इनको भोग लगाना नहीं, मैं तो शाम की ही करती थी। तो अब वो नहीं है घर पे, बाहर गए हुए हैं, तो उनकी जिम्मेवारी भी मुझे निभानी है, तो वो ही कर रही हूँ। अभी मैं लल्ला के लिए खाना बना लेती हूँ और अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो मुझे लगी हुई है भूख, मैं खा के तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। बच्चे 11 बजे तक आ जाएंगे। और गाइस बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, पलक आ चुकी है और निमित भी आ चुका है। निमित का बैग मैं दिखाती हूँ, उसने स्कूल से आते ही कैसे
फेंक दिया है। ये देखिए कैसे फेंक रखा है। ये अब इसकी मम्मी उठाएगी इसे, ठीक है। और पलक स्कूल से आके खाना खा के वो अपने स्कूल का होमवर्क कर रही है, क्योंकि कल उसका पेपर है। किस चीज़ का पेपर है भाई? हिंदी का पेपर है। और निमित खाना खा के कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ी देर रेस्ट करके बाहर खेलने गया बैडमिंटन। अब वो खेल के फिर ट्यूशन जाएगा। देखिए इस पढ़ाकू लड़की को, जितना आप सोच रहे हो ये इतनी पढ़ाकू नहीं है, पर फिर भी अपना काम कर रही है। क्या कर रही है भाई? प्रोजेक्ट बना रही हूँ। ये अपना प्रोजेक्ट बना रही है। किस चीज का प्रोजेक्ट बना रही है? हिंदी। ये अपना हिंदी का प्रोजेक्ट बना रही है। हाँ, और उधर वो हमारे लल्ला, देखो लल्ला, डोरेमोन, महादेव सब वहीं पे विराजमान है। वो उनके साथ खेल रहे हैं। हमारे लल्ला जो है ना डोरेमोन के साथ खेल रहे हैं, और महादेव भी है। और ये हमारी पुत्री पढ़ रही है। और ये हमारे पुत्र का बैग ये यहीं पे पड़ा है। इसको उठा के मेरे को ही रखना। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर खेल रहा होगा वो भी। ये हमारे पड़ोस के बैठे हुए हैं। वो देखिए उधर चिड़ी बैडमिंटन खेल रहा है। येलो टी शर्ट वाला निमित है, वो खेल रहा है वहाँ पे। तो गाइस इनका भी कोई फ़ोन वोन आया नहीं है। शाम के बज चुके हैं 5 और मेरे को बनानी है सब्जी। तो सब्जी मैं सोच रही हूँ आज दाल बना दूँ। तो मैं अभी सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ और एक बार उनको कॉल करके देखती हूँ। अगर फ्री हुए तो मेरा कॉल उठा लेंगे, अगर बिज़ी हुए तो वो कॉल नहीं उठाएंगे। मेरा टेंशन हो जाती है ना, मैं घर पे होते हैं जब मैं उनके साथ लड़ती हूँ ये है वो है, और अब नहीं है तो थोड़ी टेंशन हो रही है, फिक्र हो रही है उनकी। अभी मैं पूछती हूँ उनको कॉल करके। पलक मेरी तरफ देख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या कहना चाहती है। बोल भाई क्या कहना चाहती है अभी तू? इसी का नाम तो प्यार है मम्मा। ये देखिए, हाँ दो शब्द कुछ कहना चाहेगी? 2 शब्द। ओके 2 शब्द। ये हमारी बिगड़ी हुई औलाद है। भाई देखो मम्मी ने कहा था 2 शब्द कहियो, तो मैंने कह दिए 2 शब्द। है। तेरे को अपने पापा की याद नहीं आ रही? और क्या, आते पापा के साथ मजे में गए। पिताजी मैं आ गया पिताजी। है हाँ पलक यही कहती है पिताजी। बोल के दिखा, कैसे कहेगी? पलक पलक बता के दिखा भाई, शर्मा मत। हैं और इसके पिता फिर इसके पापा ये कहेंगे डर जाता ना, मैं बढ़ाऊंगा ऋतिक रोशन। चली जा रहे थे। कैसे कहेगी? पलक दिखा, देखी ही कर रही है। सीरियस होके बता। मैं आ गया पिताजी, मैं आ गया। ये पलक ऐसे बताएगी। हाँ और फिर इसके पापा इसको जवाब देते डट जा, तू नहीं माने, चली जा रही था ऋतिक रोशन, कपड़े भी ना बदलने दे, पिताजी मैं आ गया। मतलब ये ऐसे करती रहेगी। और निमित की आदत ये है। निमित जैसे उसको सुबह सुबह मिस कर रहे थे तो सुबह उठे फटाफट उसने अपना नहाना धोना किया, स्कूल जाना था क्योंकि उसे, और फिर नहा धो के तैयार होके सुबह सुबह फ़ोन खटका दिया। उसके पापा सो रहे थे उस टाइम पे। हाँ मतलब बच्चे बड़े वो करते हैं। और निमित्त ये उसके आने के बाद देखते हैं, चेक करेंगे, भाग के जाएगा, उनके पैर वगैरह छुएगा, मतलब ये सब चलता रहे है। मैं पहले दाल चढ़ा दूं फिर बताती हूँ आपको क्या कहता है वो। गाइस मैं दाल चढ़ा के आ चुकी हूँ और आपको ये हमारा पेंट दिख रहा होगा ना, क्या डिज़ाइन बना हुआ है। ये हमने अभी अभी करवाया था, हमारा अप्रैल में कंप्लीट हो गया था पेंट। और फिर ना पता नहीं अचानक से, मैंने पहले भी बताया था, तो ये ना उतरने लग गया अपने आप ही। तो ये हमारा डिज़ाइन बना हुआ है, देखिए मतलब कहीं कहीं से उतर रहा है। मैं आपको ना क्लियर दिखाती हूँ, पता नहीं ऐसे ऐसे पेंट उतर गया था। ये मतलब ना स्टार्टिंग में ना ऐसे फूलना शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे ना ऐसे उतरना शुरू हो गया। मतलब ये 1 महीने के बाद ही ऐसा हो गया था। पता नहीं पेंट खराब हुआ या सीलन है, मतलब सिर्फ इसी रूम में ही ऐसा हुआ और कहीं भी नहीं हुआ।
थोड़ा थोड़ा सा ना जैसे फूल नहीं जाता, ऐसा हो गया था। हमने पेंट वाले को भी बोला था कि भैया ऐसे ऐसे हो गया, आपका पेंट ऐसे हो गया, पर वो फिर वो ये ना कि अपनी लस्सी कोई खट्टी नहीं बताता, बोला कि सीलन है। मैं कहा सिर्फ उसी कमरे में सीलन थी या उसी दीवार पे? हाँ, अब तो हमने इतने काफ़ी टाइम बाद पेंट करवाया है। पहले तो हमने जब मकान बना था हमने साथ के साथ करवाया, तब भी ऐसा सीलन नहीं हुई थी। अपने आप 5-6 साल बाद ही थोड़ी सी झड़ने लगी थी पेंट, वैसे नहीं हुआ। कहते प्लास्टिक पेंट है। मैं कहा पहले भी हमारा प्लास्टिक पेंट था। फिर मैं कहा ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहा अब क्या करे, कोई किसी से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अपनी बात को ऊपर कोई आने नहीं देता। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने इनको बोला, मैं कहा ना जितना उतरना है ना उतरने दो इसको, फिर बाद में ना अगर बजट हुआ तो वॉलपेपर लगवा देंगे। अभी थोड़ा बजट भी नहीं है भैया, बजट हिल जाता है। पेंट करवाना ही आज के टाइम में बड़ा मुश्किल होता है। जब हमने ये पेंट कराया था प्लास्टिक पेंट, तो भी हमने सोचा था कि मतलब 50-60 हज़ार रुपये तक निमट जाएगा, पर नहीं जी, घर की रिपेयरिंग करवाना हमें 1.25 लाख रुपए में पड़ा था जाके, मतलब पेंट समेत। क्योंकि जो क्या होते पेंट वाले क्या बोलते, जो ले भैया लगे हुए थे पेंट वाले, उनको भी पैसे देने थे। हमने ठेके पे दिया हुआ था, हमने इकट्ठा ही, उन्होंने हमसे मांगे थे। कितने मांगे थे भाई? मतलब पेंट हमारा था, अगर पेंट समेत उन्होंने बोला था तो हमें बोला था उन्होंने कि 95 हज़ार रुपये लेंगे पेंट समेत। ठीक है, फिर हमने बोला कि नहीं भाई, सामान हम ला के देंगे, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है कैसा सामान लाए कैसा नहीं। तो फिर उन्होंने मतलब ना 45 और 50 के बीच में हुआ था। तो इनके पापा ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने उनको 47 हज़ार रुपये दिए थे। 47 हज़ार रुपये में हुआ था, उन्होंने 50 मांगे थे। तो हमने थोड़ा बहुत उनसे बोल के ना 47 हज़ार रुपये में डील हुई थी। तो 47 हज़ार रुपये दिए, सामान हमारा था, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग वगैरह थी। तो ये सारा जाके ना 1.25 लाख में पड़ा था भैया। अब हो गया, पता नहीं अब कब होएगा, कब का कब नहीं, क्योंकि बहुत वो लगती है। और पलक ये देखिए, और उन्होंने अभी फ़ोन उठाया नहीं है, बिज़ी हैं। जब बात होगी तब होगी। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा दूंगा। तो जय माता दी, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। जय माता दी, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वो देखिए हाथ जोड़ के जय माता दी बोलते हैं। बोल भाई, मेरे हाथ में फ़ोन है, मैंने छोड़ दिया तो फ़ोन नीचे पड़ जाएगा। फ़ोन नीचे पड़ गया तो भाई मेरा लेने का वो भी नहीं है। अब पता नहीं तेरे पापा ने कैसे कैसे करके मेरे को दिलाया है ये फ़ोन। अगर फ़ोन गिर गया तो फिर मेरे को नहीं मिलेगा भैया। जय माता दी, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। हर हर महादेव।